हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक डब्ल्यूबीसी स्टार्ट करते हैं। तो अपना आज का क्या है, डब्ल्यूबीसी। अपन ने फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर आरबीसी प्लेटलेट देख लिया, अब अपन डब्ल्यूबीसी देखते। तो आज का टॉपिक अपना डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके नाम से पता चल रहा है कि क्या है, कलरलेस। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? कलरलेस होती है। कलरलेस का मतलब इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। अपन देखें कि ये अपने ब्लड के अंदर कितनी होती है। अपने ब्लड के अंदर ये 6000 से 8000 पर mm³ ब्लड, मतलब 100 ml ब्लड के अंदर 6000 से 8000 होती है पर mm³ ब्लड। ये अपन ने पहले भी देखा था कि जो डब्ल्यूबीसी है वो 6000 से 8000 mm पर mm³ ब्लड होती है। अपन ने देखा था कि जो आरबीसी है उसका लाइफ था 120 डेज था, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, उसका लाइफ बहुत कम होता है। डब्ल्यूबीसी क्या है? ये शॉर्ट लिव्ड है। ये अपनी क्या होती है? सोल्जर। डब्ल्यूबीसी को अपने बोलते हैं कि अपनी सोल्जर है। कैसे? वो अपन देखते हैं कि दे आर सोल्जर। ये अपन देखिए सोल्जर कैसे है। जब भी अपने ब्लड के अंदर कोई भी इंफेक्शन होता है तो अपन ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तो अपने ब्लड के अंदर हमेशा डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हुई मिलती है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन के दौरान क्या होता है, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के दौरान अपने ब्लड के अंदर जो बैक्टीरिया है, वायरस, उनको किल करना होगा। उनको किल कौन करेगी? डब्ल्यूबीसी करेगी। तो ये अपने ब्लड की सोल्जर हुई और इन्फेक्शन के दौरान अपने ब्लड के अंदर फिर क्या होगी? इंक्रीज हुई मिलेगी। तो अपने इसको क्या बोलते हैं? सोल्जर बोलते हैं। अब देखिए तो डब्ल्यूबीसी की कितने टाइप होते हैं? डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती है। और एक जो अपन देखा था कि जो आरबीसी थी, जब वो न्यूली फॉर्म थी तो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, लेकिन जो मैच्योर हो गई थी तो उसने अपना सरफेस इंक्रीज करने के लिए क्या किया था? न्यूक्लियस या गोल्जी बॉडी क्या कर दिए थे? रिमूव कर दिए थे। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो ये न्यूक्लिएटेड होती है। अपन देखिए डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की है। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप्स। टाइप्स देखिए तो डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है ग्रेनुलोसाइट, मतलब जिसके अंदर छोटे छोटे दाने या जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसको अपन बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। एक होते हैं जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ए मतलब एब्सेंट क्या एब्सेंट है? ग्रेन्यूल्स। तो एक ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट के अंदर ग्रेनुल्स प्रेजेंट है, एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर जो ग्रेन्यूल्स है वो एब्सेंट है। अब ग्रेनुलोसाइट देखिए आगे कितने टाइप्स की होती है। ग्रेनुलोसाइट आगे 3 टाइप्स की होती है। एसिडब्ल्यूबीसी, जो एसिडिक डाइसिस स्टेन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? एसिडोफिल। एसिडोफिल या इयोसिनोफिल भी बोलते हैं अपने इसको। और एसिडब्ल्यूबीसी जो बेसिक डाइसिस स्टेन होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? बेसोफिल। और ऐसी डाई जो न तो एसिडिक और ना ही बेसिक कोई से भी डाइसिस स्टेन नहीं होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल। एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर देखें तो ये 2 टाइप्स की होती है। एक फर्स्ट होता है मोनोसाइट, सेकंड क्या होता है इसका? लिम्फोसाइट। अब अपन देखें कि अपने ब्लड के अंदर कितने परसेंट होती है। तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है? सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रोफिल। अपने ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे ज्यादा है। वैसे तो अपने ब्लड के अंदर आरबीसी ज्यादा है, लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे ज्यादा कौन है? न्यूट्रोफिल। कितनी होती है न्यूट्रोफिल? 60 से 70% न्यूट्रोफिल होती है। फिर होती है लिम्फोसाइट, ये होती है 20 से
25%। फिर होती है मोनोसाइट, मोनोसाइट होती है 6 से 7% या 6 से 8%। फिर होती है एसिडोफिल, फिर होती है बेसोफिल। एसिडोफिल होती है 2 से 3%, बेसोफिल होती है 0.5 से 1%। अपन देखें तो ये मान लो 60 हो गया, 60, 70, 80, 86, 60, 70, 80, 86, 86 और ये कितना हो गया 86, 89 और ये मतलब कुल में सारी मिला के कितनी हो जाएगी, ये 100% हो जाएगी। अब अपन देखिए कि इसको ऐसे देख लो कि मतलब ये सारी जो हायर देख लेते तो अपने 70 होगी, 70, 80, 90, 96, 96, 97, 98, ये कितने हो गए 98, मतलब 0.5 से 1%, मतलब ये 100 के अबाउट होगी, मतलब लगभग 100% होगी सारी मिला के। अब अपन देखें कि इनका फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं अपने न्यूट्रोफिल का फंक्शन। जो न्यूट्रोफिल है ये क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती है। ये कैसे करती है, मतलब अपने ये जो होता है इसके अंदर क्या सूडोपोडिया होता है ऐसे, ये न्यूट्रोफिल ऐसी होती है। तो कोई भी जो बैक्टीरिया वायरस आएगा तो ये यहाँ आएगा, तो इसको ये ऐसे किल कर लेगी है, ठीक है। ये अपने अंदर ऐसे ले लेती है इसको, तो ये वायरस को क्या कर ले, किल कर लेती है। ये क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करे। जो मोनोसाइट है ये भी क्या करती है, फेगोसाइटोसिस करती है। ये जो मोनोसाइट होते हैं लार्जेस्ट ब्लड सेल होती है, ये साइज के अंदर लार्जेस्ट है ये। इसको अपन मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। क्यों पुलिसमैन क्यों बोला, क्योंकि ये जो कोई भी स्क्वेंजर वगैरह है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस है जो हार्मफुल केमिकल है, जो हार्मफुल मतलब सब्सटेंस है, उसे अपनी क्या कर रही है, अपनी प्रोटेक्शन कर रही है। इसलिए अपन को क्या बोला, पुलिसमैन। जैसे पुलिसमैन अपनी जो चोर वगैरह होते हैं उससे रक्षा करती है, वैसे ही अपनी ये क्या करती है, रक्षा करती है, प्रोटेक्शन करती है अपना। अब अपन देखिए एसिडोफिल का क्या वर्क है। ये एसिडोफिल होते हैं एलर्जिक रिएक्शन में यूज होती है। अपने मतलब कोई भी एलर्जी हो, जैसे अस्थमा वगैरह या कोई भी अपने ब्लड के अंदर एलर्जी होती है, तो अपन ब्लड टेस्ट कराते हैं तो अपने ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा क्या मिलती है, एसिडोफिल मिलती है। तो यूज इन एलर्जिक रिएक्शन। और जो हेलमेंथिक डिजीज होती है ना उसके अंदर भी इसका मतलब जो हेलमेंथिक डिजीज होते हैं ना उसके अंदर भी इंक्रीज हुई मिलती है। हेलमेंथिक डिजीज के अंदर भी ये क्या होती है, वर्क करती है। हेलमेंथिक डिजीज जैसे कि एसके हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस, प्लेटी हेलमेंथिस जैसे कि प्लेटी हेलमेंथिस जो चपटे कर्मी होते हैं वो प्लेटफॉर्म, एसके हेलमेंथिस राउंड बॉम, एस्केरिस वगैरह से जो डिजीज होता है ना उसके अंदर भी क्या मिलती है, अपने को इंक्रीज हुई मिलती है। अब बेसोफिल देखें तो बेसोफिल जो होती है वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर यूज होती है। अब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन की जो डिटेल स्टडी है वो तो अपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर पढ़ेंगे। इन्फ्लामेटरी, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर। अब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या होती है, मतलब अपन देखा कि अपनी कोई चोट लग जाती है तो वहां पे क्या होता है, स्वेलिंग नहीं आ जाती है। और वो जो हाथ है या मतलब हाथ पे चोट लगी है तो चोट लगी वहां पे स्वेलिंग आके, तो उससे अपन कोई काम नहीं कर पाते, कोई जल्दी से कोई वर्क नहीं कर पाते। क्यों होता है कि उसमें बेसोफिल वर्क करती है। क्या करती है, वहां पे क्या कर दिया, चोट लगने वहां पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर दी जाती है। ब्लड सप्लाई इंक्रीज करने पे वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग आने से साथ साथ क्या होगा, वो जगह गर्म भी हो जाती है। तो अपन आगे मतलब जो ह्यूमन हेल्थ डिजीज है उसके अंदर इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे अपन इतना समझ लेते हैं कि जो बेसोफिल है वो किस में यूज होती है, वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर यूज होती है। अब बेसोफिल देखिए कौन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर कौन कौन सब्सटेंस रिलीज करती है, 3 सब्सटेंस रिलीज करती है। हिस्टामिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन।
हिपेरिन क्या होता है? ये ब्लड एंटीकोगुलेंट होता है, मतलब ब्लड को जो कोगुलेंट है गाढ़ा होने से, कोगुलेशन से क्या करता है? बचाता है। ये ब्लड एंटीकोगुलेंट है। कौन? हिपेरिन। जो सेरोटोनिन होता है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, और जो हिस्टामिन होता है ये वैसो डायलेशन होता है, वैसो डायलेटर होता है। ठीक है, मतलब ब्लड बहुत, जो अपनी ब्लड वेसल्स थी वो बहुत ज्यादा डायलेट हो गई, तो कॉन्स्ट्रिक्ट कौन करेगा? सेरोटोनिन करेगा। और हिपेरिन के ये ब्लड एंटीकोगुलेंट है, ये अपने जो ब्लड को कोगुलेशन से क्या करेगा? बचाएगा। अपन मोनोसाइट का देख लिया। मोनोसाइट क्या थी? अपने फेगोसाइटोसिस जो था उसके अंदर, मतलब ये जो अपने बैक्टीरिया वगैरह थी उसको क्या कर रही थी? फेगोसाइट कर रही थी। ये अपनी लार्जेस्ट ब्लड, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मैक्रो पुलिसमैन ऑफ ब्लड। लिम्फोसाइट है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये भी टू टाइप्स की होती है। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? बी और टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये कौन आएंगे? बी लिम्फोसाइट एंड ये किसमें हेल्प करती है? हेल्प इन इम्यून रिस्पॉन्स। ये तो अपने देखा कि इसका वर्क किया। एनसीईआरटी के अंदर अपने को जो इसका क्या दिया हुआ है, साथ साथ के अंदर इसकी जो न्यूक्लियस वगैरह है ना उसके बारे में भी दिया हुआ है थोड़ा बहुत, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिम्फोसाइट का देखें तो इसका ओवल शेप न्यूक्लियस होता है। इसका ऐसे ओवल शेप न्यूक्लियस होता है। और जो मोनोसाइट है इसका किडनी शेप ऐसा होता है, किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। बेसोफिल का देखें तो इसका थ्री न्यूक्लियस होता है, थ्री लोब्ड होता है, डम्बल शेप होता है, थ्री लोब्ड और डम्बल शेप। इसका देखिए एसिडोफिल का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा? टू लोब्ड होता है, और कैसा? यू शेप्ड होता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है पोलीलोब्ड होता है। इसकी अपन न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो पॉलीलोब्ड। इस मतलब ये अपनी जो जहां पे जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है वैसी अपने न्यूक्लियस की शेप या स्ट्रक्चर वो चेंज कर सकता है, इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये अपना डब्ल्यूबीसी के बारे में डिटेल स्टडी हुई। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।